हेलो दोस्तों, लर्न कंप्यूटर के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी हमने हाल ही में 11th क्लास कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 2 हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को स्टार्ट किया था और ये उसका 6th लेक्चर है। इससे पहले हमने 5 ट्यूटोरियल कंप्लीट कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्यों के बारे में, यानी कि फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर लिखा है ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख कार्य कंप्यूटर सिस्टम को प्रयोगकर्ता के लिए उपयोगी बनाना है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका मेन कार्य यही होता है कि यूज़र के लिए कंप्यूटर सिस्टम को उपयोगी बनाए, हेल्पफुल बनाए और यूज़र कंप्यूटर पर अपने कार्यों को आसानी से कर सके और अपने कंप्यूटर को नियंत्रित कर सके, उसको कंट्रोल कर सके और उसको मैनेज कर सके, उसको प्रतिबंधित कर सके। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ प्रमुख कार्य होते हैं जो निम्नलिखित हैं। तो चलिए जानते हैं कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ मेन कार्यों के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहला कार्य लिखा है कंप्यूटर को प्रारंभ करना, यानी कि कंप्यूटर को स्टार्ट करना। तो यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर को ऑन करते ही बूट लोडर प्रोग्राम रन हो जाता है और समस्त स्टेटस चेक करके कंप्यूटर को प्रयोगकर्ता के लिए तैयार करता है। अब गाइस, कंप्यूटर के अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसको हम बूट लोडर प्रोग्राम कहते हैं और इस प्रोग्राम का यह कार्य होता है कि कंप्यूटर यूज़र जब CPU की पावर बटन को दबाकर कंप्यूटर को स्टार्ट करता है तो ये कंप्यूटर की मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने का कार्य करता है। और इसके अलावा कंप्यूटर में जो स्टेटस चेक करने होते हैं, जैसे कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कोई फंक्शन ऐसा तो नहीं जो कार्य नहीं कर रहा है, तो सारे स्टेटस को चेक करके कंप्यूटर को यूज़र के लिए तैयार करता है, या कहें तो कंप्यूटर यूज़र के लिए इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इसके बाद में इस ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा कार्य लिखा है इनपुट आउटपुट प्रबंधन, यानी कि कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट को मैनेज करना, मैनेजमेंट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। तो गाइस, यहाँ पर लिखा है ऑपरेटिंग सिस्टम इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस को संचालित करता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये कंप्यूटर में सारे इनपुट और सारे आउटपुट फंक्शंस को, ऑपरेशंस को संचालित करता है, यानी कि उसको ऑपरेट करता है। अर्थात इनपुट डेटा को प्राप्त कर आउटपुट डिवाइसेस द्वारा प्रदर्शित करता है, यानी कि कंप्यूटर यूज़र कंप्यूटर में जो भी डेटा को इनपुट करता है तो उसमें प्रोसेसिंग करके आउटपुट डिवाइसेस की सहायता से उसको प्रदर्शित करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन कार्य हैं। चलिए आगे और कार्यों के बारे में भी जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर तीसरा कार्य लिखा है प्रोसेसर का प्रबंधन, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ प्रोसेसर। तो यहाँ पर लिखा है ऑपरेटिंग सिस्टम एक से अधिक संचालित हो रहे प्रोग्रामों के क्रियान्वयन के लिए एक ही प्रोसेसर को विभिन्न प्रोग्रामों के मध्य विभाजित करता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये एक से अधिक संचालित हो रहे प्रोग्रामों, यानी कि कंप्यूटर जब एक से अधिक कार्यों को कर रहा होता है तो ऐसे में प्रोसेसर को मैनेज करने के लिए, उनको अलग अलग कार्यों को करने के लिए प्रोसेसर को डिवाइड कर देता है, प्रोसेसर के फंक्शंस को डिवाइड कर देता है, जिससे वह अलग अलग कार्यों को एक साथ ही एक समय में कर सके। इसके बाद में गाइस फोर्थ फंक्शन है भंडारण व्यवस्था, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ मेमोरी। तो यहाँ पर लिखा है ऑपरेटिंग सिस्टम बड़े प्रोग्रामों के लिए रैम में स्थान न होने की स्थिति में हार्ड डिस्क में डेटा को स्टोर करता है। अब गाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम बड़े बड़े जो प्रोग्रामों को रन करता है तो ऐसे में जब रैम मेमोरी में जगह नहीं बचती है तो उस कंडीशन में हार्ड डिस्क के अंदर रैम का डेटा स्टोर कर देता है, या एक समय में एक से अधिक क्रियान्वयन हो रहे प्रोग्रामों के लिए मेमोरी उपलब्ध कराता है। और जब कंप्यूटर पर कोई यूज़र एक समय में एक से अधिक कार्यों को करता है, एक से अधिक कार्यों को क्रियान्वित करता है, यानी कि उसको एग्जीक्यूट करता है, तो ऐसे में कंप्यूटर की हार्ड डिस्क के अंदर ये एक मेमोरी को एलोकेट कर देता है और उसी मेमोरी का इस्तेमाल करते हुए कंप्यूटर के जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं वो रन होते हैं। और गाइस, इसके बाद में जो लास्ट फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि है सुरक्षा प्रबंधन, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ सिक्योरिटी। तो गाइस, यहाँ पर लिखा है ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में चल रहे प्रोग्रामों और डेटा की सुरक्षा व्यवस्था भी करता है। अब कंप्यूटर के अंदर जो भी एप्लीकेशंस रन हो रहे होते हैं या फिर जिस भी डेटा पर प्रोसेसिंग हो रही होती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में इन सभी प्रोग्रामों की सुरक्षा व्यवस्था भी करता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम इन सभी प्रोग्रामों पर, इन सभी एप्लीकेशंस पर सिक्योरिटी का मैनेजमेंट भी करता है, क्योंकि मल्टी यूज़र और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में अनेक यूज़रों के सैकड़ों प्रोग्राम एक ही समय में चल रहे होते हैं, तो ऐसे में इसका मैनेजमेंट करना अनिवार्य हो जाता है। तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट के रिकॉर्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सभी प्रोग्रामों की सुरक्षा भी करता है और उसको मैनेज भी करता है, क्योंकि दोस्तों जो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं और जो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, इन ऑपरेटिंग सिस्टम में जब अनेक यूज़र अनेक प्रोग्रामों पर एक साथ में कार्य करते हैं तो ऐसे में किसी भी प्रॉपर एप्लीकेशन को मैनेज कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे में उसको सिक्योर भी करता है और उसको मैनेज भी करता है।
तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कैसे कैसे कार्य होते हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।